नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जिस बात पर हम बात करने जा रहे हैं वह हमारे रोज़मर्रा जीवन में हम अधिक बार उपयोग करने वाला ही एक फ्रेज है, हैंडल विद केयर या ध्यान से संभाले। जब भी हम नाजुक चीज़ों को मंगवाते हैं या पार्सल करते हैं तो उन पर हम ज़रूर चिपकाने वाला एक लेबल या स्टिकर होता है, हैंडल विद केयर या फ्रेजाइल। यह स्टिकर उस पार्सल में भेजने वाले नाजुक वस्तुओं के बारे में सावधानी बरतने के लिए सहायक ज़रूर होता है। सही बात है, वस्तुओं का ध्यान रखना तो हम लोग सीख गए हैं, मगर मानवीय रिश्तों, खासकर पारिवारिक रिश्तों को संभालने में अटक गए हैं। बात को घुमा फिरा कर ना करते हुए सीधे बात पर आ जाती हूँ। हम हमारे दैनंदिन जीवन में अनेक कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं। दफ्तर से लेकर घर तक, मित्र, रिश्तेदार, सामाजिक दायित्व, ऐसे अनेक कर्तव्यों के बीच में हम फंसे रहते हैं। घर से बाहर इन कर्तव्यों को हम हंसते हंसते निभा लेते हैं या कम से कम अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर अनेक लोगों को ना दर्शाते हुए काम निकलवा लेते हैं। मगर दबा हुआ तनाव या स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन अक्सर हम पारिवारिक सदस्यों के ऊपर ही दिखाते रहते हैं। दफ्तर या अन्य काम से उपजी तनाव को घर तक ले आना ही इसका प्रमुख कारण है। कुछ लोग घर आने के बाद भी अपने दिमाग में उन्हीं समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं जो दफ्तर या अन्य विषयों से संबंधित है। इसका परिणाम वे हमेशा चिड़चिड़ाते रहते हैं या बिना कारण चीखते चिल्लाते रहते हैं। परिवार के सदस्य उनके चिड़चिड़ापन को भी प्यार से सह लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे लाचार या बेबस है। मानवीय संबंध, मुख्यतः पारिवारिक संबंध, शीशे से भी ज़्यादा नाजुक होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कई विषयों में दिखाने वाला शिष्टाचार घर के सदस्यों के साथ बात करते समय बिल्कुल अनेक लोग भूल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई अपने पति या पत्नी से, बच्चों से हमेशा गौरव सूचक शब्दों को मात्र उपयोग करे। जो भी कहे समझाए, सहनशील होकर प्यार से कहना ही इसका अर्थ है, जिसे हम हैंडल विथ लव भी कह सकते हैं। दिन भर अपने सारे दांत दिखाते हुए कोई टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट देने वाला जैसा बात करने वाला शिष्टाचारी घर परिवार के सदस्यों को कम से कम आदर देना उचित न समझना ही टेकन फॉर ग्रांटेड को के रूप में हम कह सकते हैं। ग्रीक तत्वज्ञानी अरिस्टोटल ने ठीक ही कहा है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक तौर पर हमें कई रिश्तों को निभाना पड़ता है। इस दौर में उत्पन्न तनाव या स्ट्रेस को हम हमसे प्यार करने वालों पर ही उतारते रहते हैं। हम अक्सर अपना गुस्सा या लाचारी को अपने दफ्तर के चेयरपर्सन पर नहीं दिखा सकते या सहोद्योगियों को भी भला बुरा नहीं कह सकते हैं। बिना वजह परिवार के सदस्य अक्सर ऐसे स्थितियों का शिकार होना पड़ता है। वजह सिर्फ उन लोगों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड के रूप में लेना ही होता है। इस टर्म को मैं इसलिए नापसंद करती हूँ क्योंकि हम किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड के रूप में नहीं ले सकते। हर कोई खास और यूनिक व्यक्तित्व वाला होता है। आखिरकार हम अपने आप को भी टेकन फॉर ग्रांटेड के रूप में देखना मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो अपने तनाव या भावनात्मक संवेदनाओं को दूसरों पर लादना सरासर अन्याय होता है। यह एक प्रकार से शोषण ही कह सकते हैं। दरअसल हम जिन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड के रूप में देखते हैं वे हमारे अत्यंत नज़दीक होते हैं। वे आपके हर खुशी व गम के लिए भागीदारी लोग ही होते हैं। हम बखूबी इस बात को जानते हैं, फिर भी अनावश्यक बातों और तनावों को लेकर इन्हीं लोगों पर बरस पड़ते रहते हैं। हमें अपने भावनात्मक स्ट्रेस के लिए कोई रास्ता
या वेंट चाहिए। वह वेंट हमेशा हमारे प्रिय मित्र या पारिवारिक सदस्य ही होते हैं। उन पर चिल्लाते समय या गुस्सा करते समय हमें अच्छी तरह से यह बात पता होता है कि वे कहीं नहीं जाने वाले हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। कोई किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता, यह मुमकिन भी नहीं है। हम जीवन में बहुत मूल्यवान उपहारों के बारे में सोचते रहते हैं। आखिर सबसे मूल्यवान वस्तु है हमारा समय। दूसरों के साथ आप व्यतीत करने वाला समय ही आप उन लोगों को देने वाला सबसे अत्युत्तम उपहार या भेंट होता है। आप देने वाले उपहार की क्वालिटी को आपको चेक करना ही पड़ता है, तभी आप दूसरों को वह उपहार दे सकते हैं। हमारी उपस्थिति से ऐसा माहौल का सृजन हमें तैयार करना होगा कि हमारे साथ रहने वाले हमारी उपस्थिति से शांति और सुकून का अनुभव कर सके। हम अपनी समस्याएं और तनाव को अपने प्रिय मित्र और परिवार के अलावा और किन से बांट सकते हैं, मगर वह बांटते समय हमें प्रिय वचनों के सहारे बांटना होगा और आपसी संबंध ऐसा करने से दृढ़तर भी हो जाएंगे। पार्सल के ऊपर चिपकाने वाले हैंडल विथ केयर फ्रेजाइल स्टिकर्स केवल वस्तुओं तक मात्र सीमित रह जाते हैं। जाने अनजाने में उपेक्षित मानवीय पारिवारिक संबंधों को हैंडल विथ लव के साथ ही संभालना होगा। बॉलीवुड से संबंधित एक फिल्म की गीत की पंक्ति मुझे इधर याद आ रही है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों तक सागर भी छूट जाता है, छूट जाता है। आखिर परिवार के सदस्यों के हृदय भी शीशम से भी नाजुक मैं कहना चाहती हूँ। उन्हें टूटने मत दीजिए। क्षमा सहनशीलता के साथ अपने प्यार का स्वाद उन्हें चखने दीजिए जनाब। रहीमदास भी इसी स्थिति को लेकर एक दोहा लिखा है। दोहा इस प्रकार है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर जा जुरे गांठ पर जाए। रहीमदास कहते हैं, क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूबी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार धागा टूट जाता है वो जुड़ता नहीं। अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। पारिवारिक संबंधों की पुष्टि की अपेक्षा में इस समय करते हुए आपसे अलविदा लेना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल काफ़ी बातें को लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।